हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हेलो ईवी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक्स पे वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोलर लेके आए हैं। तो इसमें आज हम आपको फॉल्ट फाइंडिंग सिखाएंगे कि कैसे हम इसके अंदर फॉल्ट फाइंड आउट करें। अगर कोई भी कंट्रोलर आता तो कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है, कैसे उसको जो है स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना चाहिए, कैसे उसके अंदर हमें फ़ॉल्ट की जांच करनी चाहिए। हमें अगर कोई भी ऐसे कंट्रोलर कहीं से आपको अगर कुरियर वगैरह भी कर देता है, आपको उसमें पता नहीं होता कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, तो भी आप उसको इजी स्टेप में आप उसको रिपेयर कर पाओ, उसके फ़ॉल्ट फाइंड कर पाओ, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि कैसे जो है फ़ॉल्ट फाइंड हम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनको जो है स्क्रू को खोल के इसको कंट्रोलर को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे जो है इसके स्क्रू खोल दिए हैं, और ये देखिए कंट्रोलर जो है बाहर आ चुका है। तो अगर इसको पहले अगर फिजिकली देखें तो देखिए इसमें पहले से ही किसी ने इसके मॉसफेट निकाल रखे हैं। देखिए दोनों तरफ के 8 मॉसफेट इसके जो हैं निकले हुए हैं। एक तो यही जो है इसका फॉल्ट है, और एक कैपेसिटर भी निकाल रखा है। अगर वायर्स की बात करें तो देखिए इसमें जो होल सेंसर की वायर्स को भी कट किया गया है, और एक्सीलेटर की वायर को भी कट किया गया है। ये सब जब हम फॉल्ट इसके रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप पता चल पाएगा हमें कि इसका जो है, वैसे अगर चाहिए तो हम ड्राइवर सेक्शन इसका चेक कर सकते हैं। अभी डायोड रेंज पे देखिएगा, हम डायोड रेंज पे आपको ड्राइवर सेक्शन चेक करके बताते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कर दिया है। मल्टीमीटर की एक प्रोब हमने गेट पे और दूसरी प्रोब सोर्स पे रखते हैं। तो देखिए 2.67 रीडिंग आ रही है, और दूसरे सेक्शन में देखें तो ये 0.645, और तीसरे सेक्शन में देखें तो भी 0.648। तो ये बिल्कुल जो है डिफरेंट जो है रीडिंग आ रही है, इसलिए ये ड्राइवर सेक्शन भी इसका क्या है, ख़राब है। उसको भी इसमें जो है रिपेयर करना पड़ेगा। अगर दूसरी साइड का ड्राइवर सेक्शन हम चेक करें तो देखिएगा दूसरी साइड के ड्राइवर सेक्शन में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इस मॉसफेट पे कुछ वैल्यू रीडिंग हमें शो हो रही है, तो उसको देखते हम साइड वाले सेक्शन से मैच करवा के, वो भी जो है मैच नहीं हो रही है। तो इस साइड का भी जो है ड्राइवर सेक्शन पूरा जो है फॉल्टी है। अब अगर हम इनके ड्राइवर सेक्शन में कंपोनेंट्स की बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या फॉल्टी हो सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स उनको भी हम जो है चेक करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले ये मॉसफेट, इसको हमें मल्टीमीटर को जो है बीप रेंज पर सेट करना है। ये हमने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ जो है फ्यूज़ रजिस्टर लगे होते हैं। देखिए ये जो लगातार जो है आपको दिखाई देंगे 4 फ्यूज़ रजिस्टर लगे हुए हैं 4 मोसफेट के लिए। यहाँ पे जो 4 मोसफेट लगी हुई थी उनके लिए, इन सब को हमें चेक करना होगा, इन सब पे बीप आनी चाहिए। तो ये देखिए चारों फ्यूज रजिस्टर क्या है, ओके हैं, क्योंकि चारों में बराबर हमें बीप मिल रही है। अब हम इनके जो बैक साइड जो एक रजिस्टर लगा हुआ है इसको चेक करते हैं, जो 100 ओम का रजिस्टर है। इस पे भी जो है ये भी ओके बता रहा है इस रजिस्टर को भी। अब एक जो इसमें 5 ओम का फ्यूज रजिस्टर और एक्स्ट्रा लगा रहता है, जो आपके डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है सेक्शन उसमें, तो उसको भी हम जो है चेक करते हैं।
तो देखिए इसमें कुछ भी बीप नहीं मिल रही है, वरना 5 ओम का जो रजिस्टर होता है वो बीप करता है। तो इसका ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ये ख़राब हो चुका है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको साइज चेंज करते हैं तो ये ड्राइवर सेक्शन क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी हम दूसरी साइड की भी जो कंपोनेंट्स चेक करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसमें हमें अभी हमने देखा कि इसमें जो मेन आईसी है वो भी इसकी निकाल ली गई है, मेन एमसीयू आईसी ही इसके अंदर नहीं है। तो अगर इसमें मेन आईसी नहीं है तो आपके पास अगर ऐसा ही कोई और बोर्ड आपके पास आता है, अदर बोर्ड है, जिसका जैसे कई बार क्या होता है ये मोसफेट वगैरह की ये जो सर्किट है यहाँ से पूरे मेल्ट हो जाते हैं, तब हम उसकी आईसी यूज़ करके ऐसे कंट्रोलर में उसकी आईसी यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोलर में लगाते हैं, अगर वो वर्क करती है तो सही है। लेकिन आईसी चेंज करने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि कंट्रोलर सेम होना चाहिए, सेम कंपनी का होना चाहिए, सेम मॉडल होना चाहिए, तभी जो है उसका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, वरना ये आईसी किसी अन्य कंट्रोलर की आईसी इसके अंदर वर्क नहीं करेगी। अब हम इस ड्राइवर सेक्शन को भी अगर चेक करें तो देखिएगा इसके अंदर ये 1 2 3 और ये चार फ्यूज रजिस्टर, इस तरफ भी जो है 4 फ्यूज रजिस्टर लगे हुए हैं। उसके बाद एक ये 5 ओम का फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है और एक ये 100 ओम का रजिस्टर है। इन सब को भी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो ये देखिए पहले फर्स्ट इसको चेक करते हैं, तो देखिए इसमें बीप नहीं आ रही, तो ये क्या है, फ्यूज रजिस्टर खराब है। दूसरे रजिस्टर को चेक करते हैं, ये भी इसमें बीप नहीं आई, इसमें आ रही है, ये फ्यूज रजिस्टर क्या है, ओके है। इसमें भी नहीं मिल रही। अब ये जो एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के साथ लगे जो 5 ओम का रजिस्टर, इसको भी देख लेते हैं, ये भी ओके है। लेकिन इसमें क्या है, ये दो जो रजिस्टर हैं इनमें ये दोनों खराब हैं। और अब हम इसका 100 ओम का रजिस्टर चेक करते हैं कि 100 ओम का रजिस्टर ओके है नहीं। तो 100 ओम का रजिस्टर भी इसमें जो है ओके बता रहा है। तो अगर हम ये दोनों ये जो रजिस्टर हैं इनकी चेंज करते हैं तो इसका जो है ड्राइवर सेक्शन, उसके बाद अगर रीडिंग आ जाती है इसके ड्राइवर सेक्शन में, हम गेट टू सोर्स जब इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो सही है, वरना इसमें क्या है और भी हमें फिर ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं इसके अंदर ये भी हमें जो है चेक करने पड़ेंगे। इनमें भी कोई ट्रांजिस्टर वीक हो सकता है, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, आपको वो भी जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसमें मोसफेट लगानी पड़ेगी और मोसफेट लगाने के बाद एक यहाँ कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा जो 680 माइक्रोफेराड और 100 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है। सेम ऐसा ही कैपेसिटर यहाँ भी जो है एक कैपेसिटर इसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा। अब हम इसका जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन भी आपको चेक करके दिखाते हैं, क्या वो भी फॉल्टी है या ख़राब जो है ओके है। तो उसके लिए हम अब इसमें देंगे डीसी सप्लाई। ये कंट्रोलर अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये 48 वोल्ट और 1500 वाट का जो कंट्रोलर है। तो हम इसमें 48 वोल्ट की सप्लाई देंगे अब और चेक करेंगे। 48 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद के लिए हम इसके नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और ये इसका देखिए इस तरह का अगर आपको जो देखने को मिलेगा सिंगल वायर और मेल पिन, वो आपका VCC या की का वायर होता है। इस पर हम 48 वोल्ट की पॉजिटिव वायर लगाएंगे और सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं। मल्टीमीटर हमारा अब DC वोल्ट पे रहेगा क्योंकि हमें वोल्ट चेक करनी है। और इस तरह की अगर आपको दिखता है कि आप जब चेकिंग करते हो अगर ऐसे कपलर लगे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, तो हमें ये सब निकाल देने चाहिए टेस्टिंग केस में। अब हम देखते हैं एक प्रोप हम यहाँ ग्राउंड में ही लगा देते हैं और दूसरी प्रोप से आपको दिखाते हैं इसके अंदर।
यहाँ देखिएगा एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है इसमें। ये एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है 78L05। इसकी एक पिन पे जो इसकी 3 नंबर पिन है उस पर 14 वोल्ट आने चाहिए, जहाँ पे देखिएगा 6 वोल्ट की जो है सप्लाई आ रही है, और दूसरी पिन पे हमें जो है 5 वोल्ट मिलने चाहिए। वो तो मिलेंगे ही क्योंकि यहाँ इसके इनपुट में जो है 6 वोल्ट आ रही हैं, तो रेगुलेटर आईसी ने अपना काम कर दिया और इसने 5 वोल्ट आउटपुट निकाल दिया। लेकिन हमें 14 वोल्ट इस सर्किट में नहीं मिल रही है, तो इसका जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है वो भी क्या है, खराब है। उसको भी हमें जो है रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें जो है हमें काफ़ी फॉल्ट देखने को मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इसमें फॉल्ट फाइंडिंग की। हमें जो है काफ़ी सारे इसके अंदर फॉल्ट देखने को मिले, जैसे मोसफेट सेक्शन जो है फॉल्टी है, इसमें मोसफेट नहीं है, 8 मोसफेट हमें लगानी पड़ेगी। इसमें जो ड्राइवर सेक्शन है वो भी जो है फॉल्टी है, कुछ फ्यूज रजिस्टर, कुछ ट्रांजिस्टर जो हमें फॉल्टी देखने को मिले उसके अंदर भी। इसके अंदर जो है मेन आईसी नहीं है, जो फिलहाल तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होती तो आपको ये आईसी भी लगा के और इसको बिल्कुल रिपेयर करके दिखाते। इसका जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है वो भी जो है फॉल्टी है। तो ऐसे अभी तो हमने इसमें जो आपको फॉल्ट फाइंड करना बताया कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है इस कंट्रोलर के अंदर अगर आपके पास कोई आता है तो उसके अंदर आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हो। बाकी अगर इसके अंदर मेन आईसी एमसीयू लगा हुआ होता तो आपको इसको रिपेयर करके भी दिखाते कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।